Alright guys, welcome to the top 5 of this week. एक नहीं बहुत सारी खबरें, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। जो कि गोदी मीडिया उस पर बात नहीं करता, हम लेकर आते हैं। If you liking this series, please press subscribe and share the video. तो करना। As you know that we love and respect our Prime Minister and we respect each and every word what he said. आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए। मैं नहीं मानता। And during the parliament session, he said this. मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। 3200 करोड़ का प्रिंट बजट था। And he said this also. मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। और विपक्ष ने यह भी कहा कि 3400 करोड़ के टीवी एड्स चले। आप थकते क्यों नहीं हैं? इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और मैं कहता हूं किसी पार्टी को भी ये एड्स नहीं करना चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज यू कैन यूटिलाइज दिस मनी फॉर द पब्लिक वेलफेयर। Any political party should not do these type of publicity. बहुत बड़ा अमाउंट है यार, हम कितनी मदद कर सकते हैं जनता की, और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये करना चाहिए। इनफैक्ट मोदी जी भी पहले ये कहते थे कि डू नॉट वेस्ट मनी इन दिस। ये विपक्ष की नेता पढ़ रही थी। और ये 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने कहा था, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एड्स ऑन पेपर्स, tell your government in Delhi to give the money to the farmers for crop insurance. And you know what is so heartbreaking? What? संडे के दिन ही सुधीर चौधरी को लोग बहुत पेल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे। सुधीर चौधरी माफी मांग हैशटैग चल रही थी। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं। ये सारी गालियां ये क्यों खाते हैं? क्योंकि ये कहीं और उन्हीं को बोला जाता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है चमकते चेहरे। टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। गजब बेइज्जती है। It was like this scene of मिथुन दास मूवी। मतलब बस ये समझ लो कि गोदी मीडिया मिथुन दादा है और मतलब टीवी से चमकते चेहरे। I love you. टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। Okay, last time we actually discussed about our dear Finance Minister Nirmala Sitharaman ji and her anger issues. बहुत गुस्सा आता है मैडम को, नहीं आना चाहिए बिकॉज शी इज हैंडलिंग सच एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। उठा के पट दूंगा। और फाइनेंस मिनिस्टर को तो बहुत काम और कंपोज्ड होना चाहिए। Don't forget you have. Next question, please. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. We spoke about him. So yeah guys, parliament session was going on last week and there were so many talks. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। And Modi ji was like थारा भाई नरेंद्र। एक अकेला। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हम कहते हैं, और यहाँ पे ऐसी बातें होती, फिल्मी डायलॉग। किसने अपनी माँ का दूध पिया? कोई गाली दे रहा है, सबने गलत किया है। And if you consider this after 10 years also, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत काम की बातें डिस्कस होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक दूसरे को चिढ़ाना, डिटॉल से मुंह धो लो। करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। Yeah, that was the sudden anger. Anger is an important part of emotion, but use it wisely. वैसे नाइजीरिया में नोटबंदी हुई है। अच्छा। एंड आवर मीडिया वाज क्रिटिसाइजिंग द डीमोनेटाइजेशन ऑफ नाइजीरिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मीडिया के कि यार बहुत डिसऑर्गेनाइज था, ऐसे नहीं करते। हमने तो वो बंदा भी ढूंढ लिया जो कि परेशान है, मतलब उनका नाइजीरिया वाला। अरे बता रहे हो करे। यही तो बादशाह है। बट सोचने वाली बात यह है कि हमारा मीडिया नाइजीरिया के डिमोनेटाइजेशन को बुरा बोल रहा है क्योंकि बहुत डिसऑर्गेनाइज था, पर हमारे यहाँ का डिमोनेटाइजेशन बहुत ऑर्गेनाइज था। हाँ बहुत था। No, we were talking about निर्मला सीतारमन जी and her anger issues. फाइनेंस मिनिस्टर को गुस्सा होने की बात हो रही है, इसीलिए मैंने नाइजीरिया के डीमोनेटाइजेशन पे बात की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुस्से में देखा था, तब वो डीमोनेटाइजेशन पर बात कर रहे थे। Remember his words? It's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. He was talking about this, and you guys can also express your views. नाइजीरिया का जो होगा, पर क्या हमें सच में बहुत बेनिफिट हुआ था डिमोनेटाइजेशन से? I mean, just a question. मोदी जी ने अच्छा किया। I mean, we all were talking about such big sharks. What about this small fish?
यस टर 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 टर। बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है पतंजलि के शेयर्स में, सच्ची। अभी गोदी मीडिया का बहुत सारा मतलब एडवर्टीजमेंट जाने वाला है, पूछ पड़ेगा मेरी। और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो फिक्र हो रही है। क्यों? कि अर्नब को ऐसे कौन उठाएगा। Now this is something which I don't like at all. No, not at all. Our dear Khattar साहब, we love him so much. Somebody उनका डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाल दे किसी ने। नहीं सच्ची ये हुआ है। वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में मनोहर लाल खट्टर पुत्र हरबंस लाल के नाम से 2 फरवरी 2023 को इसको जारी किया गया था। इसमें मृत्यु 5 मई 2022 को बताई गई है। मतलब किसने की है हिमाकत? नहीं यार, मैंने बीबीसी पर सुना है। खट्टर साहब मिल गए तो बोलेंगे वो, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। खट्टर साहब और लंबी आयु जिए, हमारी शुभकामना उनके साथ। आप हिम्मत रखिए। वो क्या कहते हैं, हिम्मत है मदद मर्दा। So yeah, long live Khattar साहब। You know guys, now let's talk about students, jobs, paper leaks and सुधीर चौधरी। दिल्ली के लोग मुफ्तखोर है क्योंकि भाई की फेवरेट पार्टी नहीं जीती, और उसके बाद he said to the जनता, why you're taking loans man? अब लोन लेने की लत लग गई है। लोन मत लो, इनकी तरह उगाही कर लो। खैर, इन्हीं भाई साहब ने 2000 के नोट में चिप भी ढूंढी थी। इनके एक स्टेटमेंट पे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि पीयून की परीक्षा पास कर लो फिर ये बात कहना। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है। We're gonna talk about it more on Friday show, but guys, paper leak, it's a big, huge issue. ये जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं बहुत स्किल्ड होते हैं, ये अपना गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम देते हैं ताकि कुछ बन जाए, देश की सेवा कर सके। पर देश की सेवा ये क्या समझेगा, बात करेंगे। लेकिन या द पेपर लीक इज अ बिग ह्यूज इशू गाइस, एंड मीडिया शुड टॉक अबाउट इट। इंस्टेड ऑफ दैट वो बच्चों को ही ब्लेम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। I'm talking about the entire India, Gujarat, Uttarakhand, and so many states. And recently that was the statement of our Prime Minister. 8 सालों में देश में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज खुले। ब्रावो मोदी जी, I loved it. अगर हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। Please let me know if this is true or not. But some people were saying yes, universities are opening, but the name of the university was WhatsApp University. Leave that. I said that we love and respect our Prime Minister and we respect each and every word what he said. He said about रेवड़ी culture. ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल सही बात है। लोगों को स्किलफुल बनाओ, वो खुद कमाएंगे, क्यों उनको फ्री में चीजें देना। ये फ्रीबीज अच्छी बात नहीं। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाइए तो मैं कह कर जाता हूं, विशेषकर माताएं सुने। पर अभी एक इलेक्शन आ रहा है। भाजपा की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली हर बच्ची को But the election is coming and here is the promise. फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये रेवड़ी कल्चर ये भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए बहुत घातक है। Also a shocking fact, look at this. These are the years and the people who gave the citizenship. मीडिया बिल्कुल बात नहीं करेगा, लेकिन 2022 में रिकॉर्ड लोगों ने देश छोड़ा है। देश संकट में है। So yeah, that was the data. Media is not talking about it, but the biggest concern is that ये जो लोग देश छोड़ के गए, दुख होता है, पर अगर कोई और देश छोड़ के चला गया ना तो बहुत दुख होगा। आज उनके शेयर फिर गिरे। इसी के चलते अडानी की कंपनियों की कुल मार्केट कैप भी $100 अरब से ज्यादा घट गई है। मैं नहीं चाहता कुछ गड़बड़ हो, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे, हमारी बस ये कामना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर अशोक गहलोत। सी गाइस, हम किसी पार्टी पूटी को सपोर्ट नहीं करते जिसने गलती की, और पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे हो सर। 1 करोड़ 18 लाख घरों। That was the huge goof up. But one thing that we also talk about कि राजस्थान में गैस के प्राइस कम करेंगे, ये खबर आ रही है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अगर ऐसा है तो यार सबको सोचना चाहिए, पूरे देश में कम हो जाना चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट क्यों कर रही है? So these are the things guys, we should talk about it more often. The media should talk about it. पर मीडिया तो पता नहीं क्या ही कर रहा है। खैर जो भी है, our only wish is देश सशक्त बने, देश का मीडिया कमजोर लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाए, ना कि सरकार की बातें कमजोर लोगों तक पहुंचाए, बोले तुम चुप रहो यार।
खैर, हमारी एक कोशिश होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।